The first and the most important question is asked by the student कि सर हम टेंसेस को रट्टाफिकेशन के बगैर कैसे सीखें। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम एक अरसे से उर्दू की रट्टाफिकेशन पे वर्किंग करते आ रहे हैं। उर्दू में निशानियाँ जहन में बनाई हुई हैं कि करता है, जाता है, आता है, पीता है। दिस इज़ रिडिकुलस। इससे इंग्लिश थोड़ी आती है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोल सकें। अगर हम बात करते हैं अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स की तो इसमें 6 मेन यूसेजेस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, डेली रूटीन। सुबह से लेकर रात तक जो भी आप काम करते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस, मेक एब्लूशन, वज़ू करता हूँ, एंड देन चिट चैट विद फैमिली मेम्बर्स, डू सम डोमेस्टिक वर्क, ब्रिंग द ग्रॉसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये सारी क्या है, डेली रूटीन है। ठीक है, तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन मीन्स 2 दिन गैप कर लिया, फिर उसके बाद आपने कोई काम करते हैं आप, फिर 3 दिन का गैप कर दिया, फिर उसके बाद आप कोई काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर वीकेंड पे ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं घूमने फिरने जाते हो। On some weekend basis, we go to relatives' home, sometimes go to picnic for outing। तो ये सारे काम जो भी हैं हम रिपीटेड एक्शंस पे करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे करें। कुछ लोग दोपहर का खाना खाने के बाद जो है वो कहलूला लेते हैं, और रात के खाने के बाद जो है वो कुछ लोग सैर व तफरीह के लिए चले जाते हैं, वॉक के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारा रिपीटेड एक्शन है, मगर डेली बेसिस पे नहीं होता ये। तो ये हमेशा हमारा प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्टिविटी, किसी की आदत। तो जब भी हम हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, वो सबसे चिल्लाकर बात करती है। शी स्पीक्स विद एवरीवन स्क्रीमली या लाउडली। वो दोपहर के खाने खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा चहलकदमी करता है। तो ही वॉक्स या ही डज स्ट्रॉलिंग आफ्टर लंच। तो ये सारी की सारी जो है हमारी क्या होती हैं, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं नेचुरल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ। जो अल्लाह ने एक निज़ाम प्रॉपर बना दिया है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइट कम्स आफ्टर डे, रात आती है दिन के बाद। हमेशा इसको प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्लेन करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। मशरिक से निकलता है सूरज और मगरिब में गुरूब होता है। तो ये भी हमारा नेचुरल फैक्ट्स हुआ। वाटर कंटेन्स H2O। पानी का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसको हम कभी पास्ट या कभी फ्यूचर में लेके नहीं जा सकते। तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही सेट होगा। नंबर 5 पे हम बात करते हैं जनरल फैक्ट्स, एक आम मालूमात जो आप किसी को दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईद उल फितर लोग कैसे मनाते हैं, ईद उल अज़हा लोग कैसे मनाते हैं। तो हमेशा इसमें हम प्रेजेंट सिंपल में ही एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो ग्राउंड एंड परफॉर्म नमाज ईद उल अज़हा या ईद उल फितर इन ईदगाह। या हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं। तो इसको ईद उल अज़हा हम मनाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। तो वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा इन द कमेमोरेशन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये एक आम मालूमात दी, इसको कभी पास में लेके नहीं जा सकते, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल में ही सूट कर रहा है। फिर इसके बाद हम लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं न्यूज़पेपर हेडिंग्स की। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर की कोई भी ऐसी हेडिंग्स पढ़ रहे होते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर सेज इन हिज स्पीच लास्ट वीक ऑन वेंसडे। तो लास्ट वीक में वेंसडे को उन्होंने कुछ कहा, मगर हेडिंग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फॉर्मेट योर सेंटेंसेस। आपने अपने सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्मेट करना है, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव हुआ। नंबर 2 पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट स्लैश डजंट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव हुआ। नंबर 3 पे हम बात करते हैं डू डस, पहले आता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव है। नंबर 4 पे हम बात करते हैं WH, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्रेस किया था, बताया था कि WH होता क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, whom और whose, ये शुरू में लगाएंगे। उसके बाद डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हम सेंटेंसेस को बनाएंगे इन फॉर्मूलों को अपने जहन में रखना है ताकि ईजिली आप अपनी बात जो है वो सामने वाले को कह सकें। नाउ आई एम गोना गिव यू द एक्सरसाइज which will definitely help you to understand present simple. I am giving you 4 questions. 4 questions मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। देन आई विल लेट यू नो कि इसके अंदर आपने क्या प्रॉब्लम्स की, क्या क्या करेक्शंस आई। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू हैव अ लंच ब्रेक व्हाट डू यू डू। जब आपका लंच ब्रेक होता है, चाहे ऑफिशियली बात कर रहे हैं या घर पर बात कर रहे हैं, तो आप अमूमन करते क्या हैं। नंबर 2, व्हेन यू ट्रैवल बाय बस what do you do? When New Year Eve comes, जब नया साल आता है, how do people celebrate New Year? Number 4, when you are ill in bed, what do you do? जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं। ये 4 सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रेजेंट सिंपल को ही फोकस किया जाएगा और आपने ये तमाम आंसर्स को प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स और रूल्स और रेगुलेशंस को जहन में रखते हुए आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू। These are the few tips to understand tenses. इसको प्रॉपर डिटेल में प्रॉपर लिसनिंग के साथ, इसकी राइटिंग स्किल्स के साथ अगर इसको आपने समझना है, सो यू हैव टू पे अ विजिट टू पार्क कॉलेज, जहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग सेशंस, इवनिंग सेशन और ऑब्वियसली वीकेंड बेसिस पे भी हमारे पास क्लासेस होती हैं। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड कमिंग बिकॉज ऑफ द फार अवे दे लिव, अगर वो आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर वो नहीं आ सकते तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। Hope you have understood and keep watching our channel. We will have a new activities and new videos soon. Thank you.